नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज मैथ्स का पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो हमारा क्लास 8 का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, वही हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग मेन आज के इस वीडियो में दो ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको आप समझ सकते हो सीआई या फिर एसआई। ये है सिंपल इंटरेस्ट को एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिंपल इंटरेस्ट का क्या बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे बहुत ईजी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ईजी है, पर इसमें क्या है कि थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। पर सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही इजी है, एक फॉर्मूला पे सारा बन जाता है। तो चलो जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले जो जैसे कि आपने देखिए, आप एक इंसान हो, आप गए एक बैंक में। बैंक से आपने लिया कितने, मतलब कि 2 लाख रुपए का लोन। मतलब कि प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मतलब कि जो आपने मनी लिया है, मतलब कि जो फर्स्ट मनी, उसको बोलते हैं क्या कि प्रिंसिपल। तो 2 लाख लिया है, 2 लाख, 2 लाख आपने लिया। उसके बाद फिर बैंक क्या करता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप लोगे तो उससे वो भी तो आपको, मतलब कि आपसे तो वो भी तो पैसा लेगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, मान लीजिए वो 10% का है, 10% है, और टाइम दिया है कितना, टी फॉर टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। देखिए यहाँ पे 3 साल कर देते हैं। तो आपको क्या कि 3 साल बाद बैंक को क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो प्रिंसिपल, मतलब कि कितना मनी आपने लिया है बैंक से, वो है। फिर रेट 10% है, टाइम 3 साल है। तो अब बैंक को कितना अमाउंट पे करोगे। आप सोच रहे हो कि हम लोग सीआई पे बना रहे हैं एसआई पे, या तो दोनों पे हो सकता है। तो फर्स्ट हम लोग अभी सीआई चल रहे हैं, सीआई पे ध्यान देंगे। तो इस सीआई निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जान लेंगे, उसके बाद सीआई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ने पढ़ लिया है, थोड़ा इजी होगा। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, एस है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। ये है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर क्या पुट कर देना है। तो P इज इक्वल टू कितना है, 2 लाख। 1 2 3 4 5 इंटू टाइम कितना है, 3 साल। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बाई 100, 0 से 0। फिर 3 इंटू 30, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि आपको 60,000 ऐसा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये अमाउंट मत समझिए, मतलब कि आपको इतना रिटर्न नहीं करना है। आप भी ये सोचिए कि हम लोग ने बैंक से लिया था 2 लाख रुपए 10% के हिसाब पे, और आया कितना, 60,000। तो 60,000 देंगे नहीं, ये बस सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू ए एस आई प्लस पी। एस आई से पी को प्लस कर दो या पी को एस आई से, बात बराबर ही है। तो 60,000 प्लस 2 लाख, हाँ, तो कितना, 2,60,000। हाँ, तो ये रुपीज। तो ये हम लोग को क्या कि ये देना है लास्ट बैंक को, इतना रुपया, अगर हम लोग इस हिसाब से लेंगे। तो ये तो हुआ सिंपल लिस्टिंग, आप सबको पता है। पर मेन दिखाता आता है, प्रॉब्लम आता है सीआई निकालने में। क्योंकि सीआई में होता है ना कि जैसे कि अगर आपने एक अमाउंट लिया, तो 1 साल बाद दोनों का सेम अमाउंट रहता है। एसआई में भी सेम रहेगा और सीआई में भी सेम रहेगा। पर जब 1 साल के बाद 1 साल का जब निकलता है 10%, मान लीजिए 10% 2 लाख का कितना होगा, अब 20,000। तो 20,000 निकलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर सीआई में
वो 2 लाख का नहीं, 2,20,000 का 10% होगा। और फिर दूसरे साल 2020 मतलब 2,20,000 का फिर 10% जुड़ेगा। उसके बाद फिर थर्ड ईयर का निकलेगा। ऐसा होता है सीआई में। जैसे ये फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड ईयर में अगर प्रिंसिपल कुछ और हो जाएगा, मतलब कि इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। देखिए ये फर्स्ट ईयर का इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर में टोटल 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2,20,000, 2,20,000 हो जाएगा। अब सेकंड ईयर में जो सीआई है, वो जो प्रिंसिपल था हमारा 2 लाख, उसके ऊपर 10% नहीं जोड़ेगा, वो जोड़ेगा प्रिंसिपल किसके ऊपर, 2,20,000 के ऊपर रेट 10% जोड़ेगा। इस तरह से उसके बाद फिर 2,20,000 का 10% ऐड करके तीसरे साल का निकलेगा। इस तरह से। पर ऐसा एसआई में नहीं होता। एसआई में अगर जैसे कि फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा, सेकंड ईयर में क्या हो जाता है कि जैसे कि 2,20,000 है तो 20,000 मतलब कि 2,20,000 प्रिंसिपल नहीं हो जाएगा, 20 लाख बस इंटरेस्ट बनेगा। और जो 10% है वो 2 लाख का निकलेगा, ये ना कि 2,20,000 का। तो ये डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसका मतलब कि एसआई का तो निकालिए थे, इसका एसआई का कितना आया था, 2,60,000, 17,000, हाँ 2,60,000 आ रहा था। अब सीआई पे निकालते हैं। तो सीआई का एक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा हमेशा। सीआई का अगर अमाउंट निकालना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 का पावर एन मतलब टाइम। वही यहाँ पे पी फॉर होता है प्रिंसिपल, 1+r, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन होता है टाइम। ये इन की जगह टी भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है कोई सा भी। ये एनुअली का फॉर्मूला है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का नहीं है। क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये अब यहाँ पे फुट कर देते हैं। तो 2,01 1+r कितना है, 10%/100। इसको 0 से 0 कट हो जाएगा, ऊपर 3। तो इधर से होगा 1 2 3, फिर 1 अगर नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम होगा तो 11/10 का पावर 3। अब इसको यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये हो गया 0 से 0, ये इससे ये हो गया। अब 200 गुने 11 गुने 11 और गुने 11, अगर शॉर्ट कर 11 को क्यूब कितना होता है, 1331। यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं होता देख सकते हो, वो 11 का 121, 121 इंटू 11, 121 इंटू 121, 1331, बोला वही, प्लस 200 इंटू 1331। अब इसका हो जाएगा कितना, 2 3 2 6 6 2 0 0। तो इसका जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा कितना, 2,66,200 रुपये। ये सीआई पे निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2,66,200 रुपये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रहा है और सीआई में आ रहा है। यहाँ पे सोच लो 6,200 का फासला है। तो देख सकते हो आप सीआई और एसआई में क्या है। और आप सोच रहे होगे कि जो बैंक है वो किसके ऊपर देती होगी लोन, सीआई के ऊपर या एसआई के ऊपर। तो वो देती है सीआई के ऊपर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वो देगी तो उसे कम पैसा मिलेगा। ऐसा मतलब कि वो कम पैसा मिलेगा कंपनी, लेकिन बैंक वाले को ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि वो रूल है कि सीआई पे देने का। तो यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट इंटरेस्ट टॉपिक का। और मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।